हेलो स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे और जानेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर 9। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and also Python is an interpreted object oriented programming language that has gained popularity because of its clear syntax and readability। तो Python एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, साथ ही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बनाया था गीडो वैन रॉसम ने। तो Python को सीखना बहुत ही आसान है और ये ईजी है, यूज़ करने में पावरफुल है और साथ ही ये वर्सेटाइल है। सो पाइथन इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट कैन बी यूज्ड फॉर वेब प्रोग्रामिंग एंड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस लाइक ब्लेंडर 3D और इवन फॉर गेम्स। तो पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसे वेब प्रोग्रामिंग के लिए, साथ ही डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसे कि ब्लेंडर 3D या फिर गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं पाइथन के that make it a very popular language, that is Python is। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं Python के जो इसे बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं। Python is interpreted, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि Python is processed at runtime by the interpreter, so you do not need to compile your program before executing it। तो पाइथन जो है वो रन टाइम पर प्रोसेस होती है जिसे इंटरप्रेट करता है। पाइथन इज इंटरैक्टिव। यू कैन यूज पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंटरैक्ट विद द इंटरप्रेटर डायरेक्टली टू राइट योर प्रोग्राम्स। यानी यहाँ पर आप पाइथन में सीधे ही, पाइथन इज इंटरैक्टिव का मतलब यहाँ पर आप पाइथन में यानी सीधे ही शेल पर आप शेल प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को डायरेक्टली रन करने के लिए। पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। पाइथन इज़ ए बिगनर्स लैंग्वेज, यानी पाइथन एक ग्रेट लैंग्वेज है जो बिगनर लेवल के लिए या बिगनर्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए है, जिसमें वो आसानी से एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ईजी टू लर्न। पाइथन को सीखना बहुत ही ईजी है, जो उसके सिंटैक्स हैं बहुत ही क्लियर हैं। ईजी टू रीड। पाइथन के कोड बहुत ही क्लियर होते हैं, डिफाइंड होते हैं, जिसे रीड करना इजी होता है। पोर्टेबल। पाइथन कैन रन ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये अलग अलग तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकती है। डेटाबेसेस। पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस एंड स्केलेबल। पाइथन प्रोवाइड्स ए बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स देन शेल स्क्रिप्टिंग। सो नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। सो डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप मीन्स द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल में जिस तरह का डेटा स्टोर होगा उसी का मतलब है यहाँ पर डेटा टाइप। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन डेटा टाइप्स टू स्टोर डेटा इन ए वेरिएबल। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सबके अपने अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। Python also has many data types, but we will be discussing the basic data types which you will be using in programs। तो Python में भी बहुत सारे यानी कई सारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कुछ ही बेसिक से डेटा टाइप्स का इस्तेमाल देखेंगे। तो पहला डेटा टाइप है इंटीजर, मीन्स इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। दूसरा डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट मीन्स फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सो इट रिप्रेजेंट्स ए नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर वैल्यू में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाता है, यानी इंक्लूड हो जाता है। तो इंट यानी इंटीजर वैल्यू के लिए, फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एंड str जो डेटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। यहाँ पर ये स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए होता है। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स और द डबल कोट्स। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जो कि सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखा जाता है, उसे ही स्ट्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वेरिएबल्स इन पाइथन। तो पाइथन में जैसे
अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें वेरिएबल का यूज़ होता है, तो पाइथन में भी वेरिएबल का यूज़ होता है. सो वेरिएबल्स इन पाइथन, ए वेरिएबल इज़ अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज़. तो वेरिएबल पाइथन में एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जिसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं. सो ए वेरिएबल इन ए प्रोग्राम सप्लाइज डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, एंड अ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम. यानी प्रोग्राम के रन टाइम पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स टू डिक्लेयर ए वेरिएबल. तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. द फर्स्ट रूल इज द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन ओनली बिगिन विथ ए लेटर. दैट मीन्स जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा वो एक लेटर से ही स्टार्ट होगा, या तो स्मॉल फ्रॉम ए टू जेड, या फिर कैपिटल फ्रॉम ए टू जेड, या फिर अंडरस्कोर साइन. सेकंड, ऑल वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है, या सेकंड रूल ये है कि सारे वेरिएबल नेम जो हैं वो केस सेंसिटिव हैं. थर्ड रूल, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन पंक्चुएशन कैरेक्टर्स लाइक एटसेट्रा. तो वेरिएबल नेम में पंक्चुएशन कैरेक्टर्स नहीं होंगे. दैट मीन्स एम्परसेंड है, परसेंट साइन है, स्टार साइन है, कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होंगे. इसमें सिर्फ हम केवल अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं. तो ये 3 रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंट फंक्शन. सो द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन or other standard output device. The message can be a string or any other object. तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ मैसेजेस को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए होता है, या फिर कुछ दूसरे टाइप के आउटपुट को प्रिंट करने के लिए होता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, या दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कि इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू है, उस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी प्रिंट स्टेटमेंट का या प्रिंट मेथड का यूज़ होता है. तो प्रिंट फंक्शन के साथ में हम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं और कोई वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर इनपुट फंक्शन. तो इनपुट फंक्शन, सो पाइथन हैज़ एन इनपुट फंक्शन विच लेट्स यू आस्क ए यूज़र फॉर सम टेक्स्ट इनपुट. तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि प्रोग्राम के रन टाइम पर यदि आपको वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो पाइथन में भी इनपुट फंक्शन है रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट करने के लिए. तो सिंटैक्स यहाँ पर इनपुट फंक्शन का है इनपुट एंड प्रॉम्प्ट. तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि एक मैसेज होगा कि यूज़र को क्या इनपुट करना है. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर यूजिंग द इंट फंक्शन. सो द इंट फंक्शन कन्वर्ट्स द स्पेसिफाइड वैल्यू इनटू एन इंटीजर नंबर. तो इंट फंक्शन का हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट करना हो. सिंटैक्स यहाँ पर है इंट ब्रैकेट में वैल्यू कॉमा बेस. तो यहाँ पर वैल्यू या तो कोई नंबर है या फिर स्ट्रिंग है जिसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और बेस यहाँ पर जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है, और ये 0 भी हो सकती है या फिर कोई भी एक नंबर जो 2 से 32 के बीच होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द एस्केप कैरेक्टर्स. तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसमें बैक स्लैश साइन का यूज़ होता है, एंड दे आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस. तो यानी उनका एक स्पेशल पर्पस है. तो अभी तक हमने देखा था कॉमा एज ए सेपरेटर. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे न्यू लाइन कैरेक्टर, जो कि एक बैक स्लैश और एन साइन से लिखा जाएगा, और साथ ही देखेंगे हम एक टैब स्पेस जो कि एक बैक स्लैश और टी लेटर से लिखा जाएगा. तो यहाँ पर ये 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. तो सबसे पहले हम पाइथन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं. ओपन जैसे ही आप करेंगे इसको तो आप देखेंगे यहाँ पर शेल प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट का या प्रिंट फंक्शन का यूज़ देख रहे हैं, जहाँ पर हम 2 स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे. एक है हेलो और दूसरा है वर्ल्ड. तो जैसे ही हम एंटर करेंगे इस फंक्शन को लिखकर तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड. फाइल पे जाके हम न्यू फाइल करेंगे तो यहाँ से एडिटर ओपन हो जाएगा. इस एडिटर में हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट वाला. तो हमने यहाँ पर एक x वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जिसमें हमने इंट फंक्शन का यूज़ किया है,
और इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया है। इनपुट में हम रन टाइम पर एक वैल्यू इनपुट कराएंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर। एक और वेरिएबल ले लिया है y और सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखेंगे इंट इनपुट और इसमें हम करा लेंगे एक सेकंड नंबर एंटर। यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। तो जो डबल कोटेशन में है वो एक मैसेज है जो कि आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा और x यहाँ पर वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करेगा तो वो यहाँ पर प्रिंट होगी। और यहाँ पर हमने एस्केप कैरेक्टर न्यू लाइन का यूज़ कर लिया है। एक और प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम y की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, y इक्वल्स कॉमा वेरिएबल y। और यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर दैट मीन्स टैब स्पेस कैरेक्टर का यूज़ कर लेंगे जो कि है t। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एक और प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ पर हम x प्लस y का एडिशन दिखाएंगे, या हम इसका एडिशन देखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई का। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। एक फाइल नेम देंगे हम जिसको हमने प्रोग्राम 1 दिया है, इसे सेव कर लिया है और रन मेन्यू में जाके हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो यहाँ पर एक नंबर इनपुट करना है और सेकंड नंबर इनपुट करना है और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। x की वैल्यू 23 एंड y की वैल्यू 25 और थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 48 प्रिंट करके दे रहा है।